हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उप विषय है कबाड़ी वाला। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला 100 रुपये के 5 नोट। तो यहाँ पर 5 गुना 100 बराबर 500। दूसरा 5 रुपये के 12 नोट। तो ये हो जाएंगे 12 गुना 5 बराबर 60 रुपये। तीसरा 10 रुपये के 10 नोट। 10 गुना 10 बराबर 100 रुपये। चौथा 50 रुपये के 15 नोट। 15 गुना 50 तो यह हो जाएगा 750 रुपये। पाँचवा 500 रुपये के 6 नोट। तो 6 गुना 5 बराबर 3000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थान भरें। पहला, कितने 50 रुपये के नोट चाहिए 550 रुपये के लिए। तो यहाँ हम करेंगे 550 भाग 50 तो बराबर आएगा 11 नोट। दूसरा, कितने 20 रुपये के नोट चाहिए 100 रुपये के लिए। तो 100 भाग 20 बराबर हो जाएगा 5 नोट। तो यहाँ हमें 5 नोट चाहिए 20 रुपये के। तीसरा, कितने 2000 रुपये के नोट चाहिए 10,000 रुपये के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 10,000 भाग 2000 बराबर आएगा 5 नोट। प्रश्न 3, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह कितने कमाएगा। पहला 2 दिनों में। तो यहाँ हम लिखेंगे 75 गुना 2 बराबर 150। दूसरा 1 सप्ताह में। अब बच्चों आपको मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 75 गुना 7 बराबर 525 रुपये। तीसरा 10 दिनों में। तो यहाँ लिखेंगे 75 गुना 10 बराबर 750 रुपये। चौथा 1 महीने में जून मास के। तो जून में कितने दिन होते हैं बच्चों 30। तो हम इसे करेंगे 75 गुना 30 तो यह आएगा 2250 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, 2 अंकों की संख्याओं का बॉक्स गुणन विधि का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं 98 गुना 25 को लिखा है 90 और 8 और उधर 20 और 5। फिर 90 की 20 से गुणा करी तो आ गया 1800 और 90 की 5 से गुणा करी तो फिर आया 450 और नीचे फिर 8 को 20 से गुणा किया तो आया 160 और फिर 8 को 5 से गुणा किया तो आया 40। फिर 1800, 450, 160, 40 इन सब को जमा किया तो हमारा उत्तर आया 2450 रुपये। तो यह बॉक्स गुणन विधि का एक उदाहरण है। चलिए अब ऊपर बताई गई विधि का अनुसरण करते हुए निम्न प्रश्नों को हल करते हैं। पहला 25 गुना 18। तो इसको हल करने के लिए हम 25 को विभाजित करेंगे 20 और 5 में। ऊपर लिखेंगे 10 और दूसरे खाने में 8। अब 20 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 200 और फिर 20 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 160। अब नीचे 5 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 50 और 5 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 40। अब इनको जोड़ेंगे 200, 160, 50 और 40 सबको जोड़ने पर हमारा उत्तर आया 450। इसी प्रकार दूसरा 77 गुना 55 को करेंगे। फिर तीसरा 63 गुना 12 को करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने हल करके चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, ब्याज की गणना करें। कोष्टक में संकेत दिया हुआ है ब्याज बराबर होता है ब्याज सहित राशि घटा राशि
अगर हम ब्याज सहित राशि को घटाएंगे तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें राशि, ब्याज के साथ राशि और हमें ब्याज प्राप्त करना है, ब्याज का पता लगाना है। तो चलिए पहला करते हैं। यहाँ पर राशि 680 रुपये और ब्याज के सहित राशि 680 रुपये। अगर 680 में से 680 घटाएंगे तो ब्याज आएगा 0। दूसरा, ब्याज के साथ राशि 5500 रुपये और राशि 5500 रुपये, घटाएंगे तो आएगा 0। तीसरा, ब्याज के साथ राशि 1500 रुपये, इसमें से राशि घटाएंगे 956 रुपये, तो हमारे पास ब्याज आएगा 544 रुपये। चौथा, ब्याज के साथ राशि 1000 रुपये, इसमें से राशि घटाएंगे 678 रुपये, तो ब्याज आएगा 322 रुपये। पाँचवा, ब्याज के साथ राशि 850 रुपये, इसमें से राशि 723 रुपये घटाएंगे तो ब्याज आएगा 127 रुपये। प्रश्न 6, नीचे दी गई गुणन तालिका को पूरा करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुणन तालिका दी हुई है जिसको कि पूरा करना है। ऊपर की तरफ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और नीचे 1 गुणा, तो ये है हमारे पहाड़े तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए यह चित्र मैंने लगा दिया है जिसे देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं, वरना 10 से लेकर 20 तक के पहाड़े तो आप सभी बच्चों को याद ही होंगे। अगर आपको यह पहाड़े याद नहीं हैं तो बच्चों इन्हें याद ज़रूर करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।